Greetings from Rajiv Edu Astro, our YouTube channel on astrology, a divine blessing. In the Astro Lesson 4, we have rules of prediction for you now. Having known the basics, we will now see the rules which are used to predict a horoscope. Rule 1. Planets exalted in own sign or friendly sign give favorable results. You know what is exalted? उच्च का प्लैनेट अपने ही ज़ोडिएक साइन में हो या अपने मित्र के साइन में हो तो वो आपको अच्छे रिजल्ट या पॉजिटिव रिजल्ट या फेवरेबल रिजल्ट देता है. प्लैनेट्स अगर दृष्टि डाल रहे हैं अपने ही घर पे कहीं भी बैठ के, ये भी गुड रिजल्ट देते हैं एस्पेक्टेड हाउस के. प्लैनेट अगर युति में बैठे हों या दृष्टि डाल रहे हों या दृष्टि पा रहे हों किसी फ्रेंडली या बेनिफिट प्लैनेट की, तो भी अच्छे रिजल्ट देते हैं. प्लैनेट अगर अपने एक्सॉल्टेशन साइन की तरफ अग्रसर है तो भी गुड रिजल्ट मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट. और प्लैनेट्स अगर एसेंडेंट लॉर्ड, लग्न लॉर्ड, लग्नेश के मित्र हैं तो भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं. अभी देखते हैं हम कि हमारे को इस एग्जाम्पल में कैसे समझ आएगा. सपोज एसेंडेंट 4 नंबर कर्क कैंसर है लग्न और चंद्रमा बैठा है 11वें स्थान में. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. कहाँ बैठा है? दूसरे साइन में. ये कौन सा साइन है? टाउरस, वृष. और वृष में आपको मालूम है पिछले वीडियोज में हमने सीखा है कि चंद्रमा उच्च का होता है, एग्जॉल्टेड होता है. तो इधर चंद्रमा इस व्यक्ति को जिसका लग्नेश है ये अच्छे रिजल्ट देगा. यह है रूल 1. रूल 2 कहता है कि प्लैनेट एस्पेक्टिंग इट्स ओन साइन. प्लैनेट बैठा सप्तम में और अपने साइन को एस्पेक्ट कर रहा है लग्नेश को, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा. प्लैनेट पॉजिटेड विथ किसी के साथ युति करके बैठा है और या वो किसी मित्र या बेनिफिट प्लैनेट से उसके ऊपर दृष्टि है तो भी अच्छे रिजल्ट देगा. अब ये जुपिटर है, जुपिटर किसको दृष्ट कर रहा है? चंद्रमा को. कौन से? 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से. तो आपको चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देगा. और अगर कोई प्लैनेट अपने उच्च के साइन की तरफ जा रहा है तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. ये नंबर कौन सा है यहाँ पे? 12. और शुक्र कहाँ बैठा है? 11 नंबर में, 10 के बाद 11. और शुक्र कहाँ को एस्पायर कर रहा है, कहाँ की तरफ जाने की चेष्टा है उसकी? 12 नंबर. 12 नंबर में चंद्रमा शुक्र उच्च का हो जाता है तो इसमें भी इसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. तो ये 5 नियम आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. लेट अस सी सम मोर. प्लैनेट्स ओनिंग त्रिकोण. त्रिकोण मीन्स ट्राइन साइंस. कौन से होते हैं किसी भी उसके लिए? तो हमेशा अच्छे रिजल्ट देते हैं. तो यहां से 5वां और यहां से 9. 1 5 और 9 ये त्रिकोण के साइन हैं. अगर इनके लॉर्ड्स कहीं बैठे हैं तो वो इस जन्म पत्री में अच्छे रिजल्ट देंगे. ओनर्स ऑफ केंद्र हाउस इफ मेलेफिक
will leave malefic results if benefic will leave benefic results। जो केंद्र हाउसेस के लॉर्ड है अपने मेलेफिक रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट, खराब रिजल्ट छोड़ देंगे, और अगर बेनिफिक है, फेवरेबल है, तो वो छोड़ देंगे। तो यहां पे क्या है, ऑफ थर्ड, सिक्स्थ और 11th हाउसेस, तीसरा, छठा और 11वां, ये भी मेलेफिक रिजल्ट देते हैं। अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। प्लैनेट्स जो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें हाउस में बैठते हैं, उनका रिजल्ट समय के साथ बढ़ते जाते हैं। प्लैनेट्स छठे, 8वें, 12वें स्थान में बैठे हैं, छठे, 8वें और 12वें स्थान, नंबर कोई भी लिखा हो सकता है, हमने पहले वीडियोस में देखा, तो वो बेनिफिक रिजल्ट्स नहीं देते। अभी ये लग्न एसेंडेंट है लियो, सिंह, और ये है 5वां घर। सूर्य, इसका जो लग्नेश है वो बैठा हुआ है 10वें घर में, शुक्र की राशि में। शनि यहां बैठा हुआ है 5, 6, 7 और 8वें राशि में, चौथे घर में। शुक्र बैठा है 11वें घर में, यहाँ कौन सी राशि होगी, 3 नंबर। 3 नंबर होती है बुध की राशि, जमीनाय। चंद्रमा यहां बैठा है छठे घर में, मंगल बैठा है 8वें घर में, और बुध बैठा है 12वें घर में। तो छठे, 8वें, 12वें घर में जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते, और तीसरे, छठे, 11वें में भी खराब रिजल्ट मिलते हैं। और केंद्र हाउस के लॉर्ड अगर मेलेफिक हैं तो वो मेलेफिक रिजल्ट छोड़ देते हैं। केंद्र हाउस कौन सा हुआ, जहां 11 लिखा है, ये शनि का घर हो गया, शनि मेलेफिक है, चौथे घर में बैठा है, केंद्रीय स्थान में बैठा है 1, 4, 7, 10 में से, तो ये अच्छे रिजल्ट देगा। और अगर बेनिफिक है तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो 10वें घर का ओनर कौन है, शुक्र। तो शुक्र बेनिफिक हो गया, तो वो जहां बैठा है वहां के अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। अगर बेनिफिक है तो वो बेनिफिक रिजल्ट छोड़ दे। तीसरे, छठे और 11वें हाउस, तीसरे, छठे और 11वें हाउस के लॉर्ड भी आपको खराब रिजल्ट देते हैं। तो शुक्र तीसरे घर का लॉर्ड है, और बुध वैसे भी 12वें घर में बैठा है और 11वें का लॉर्ड है, और ये शनि जो छठे का लॉर्ड है, 10 नंबर होगा यहाँ पे, अगर 9 यहाँ है तो ये भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन चूंकि एक रूल कहता है कि ये अगर केंद्र का लॉर्ड है तो वो अच्छे रिजल्ट देगा, तो ये शनि के रिजल्ट इस केस में सम हो जाएंगे। कुछ और रूल्स हैं। बेनिफिक्स इन केंद्र हाउसेस गिव गुड रिजल्ट्स। अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि अगर लॉर्ड केंद्र हाउसेस के 1, 4, 7, 10 के बेनिफिक्स हैं तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन अगर केंद्र हाउस में बेनिफिक बैठे हैं तो वो अच्छे रिजल्ट देंगे, मेलेफिक बैठे हैं तो वो खराब रिजल्ट देंगे। अभी हम एग्जाम्पल में इसको देखेंगे। फुल मून, पूर्णमासी या नियर फुल मून इज कंसिडर्ड गुड, अच्छा माना जाता है, और नियर न्यू मून या अमावस्या के आसपास का समय खराब माना जाता है चंद्रमा के अपने ट्रांजिट में या गोचर। प्रेजेंस ऑफ प्लैनेट्स कंजंक्ट विद मून, जो मून के साथ युति कर रहे हो प्लैनेट अगर, या उसके प्रीवियस हाउस में हो, उससे पहले वाले घर में, या उसके नेक्स्ट वाले घर में हो, तो वो चंद्रमा को ताकत देते हैं। अगर चंद्रमा के साथ कोई भी प्लैनेट ना युति कर रहा हो, ना आगे और पीछे हो, तो वो एक बुरा योग माना जाता है, जिसे हम आगे किसी वीडियो में जानेंगे।
बुध राहु केतु रिजल्ट देते हैं जिनके साथ बैठते हैं, और प्लैनेट्स जो सूर्य के पास होते हैं नज़दीक, वो कंबस्ट हो जाते हैं यानी जल जाते हैं और बुरे रिजल्ट देते हैं। हर केस में नहीं, इसको हमें आगे वीडियोज में देखना है। अभी जुपिटर पहले घर में बैठा है, और पहला घर, चौथा, सातवां और 10वां ये केंद्र घर होते हैं। सो केंद्र हाउस में कोई भी प्लैनेट जो बेनिफिक है अगर बैठा है तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। चंद्रमा शुक्र के साथ बैठा है तो बेहतर रिजल्ट देगा। अब चंद्रमा अमावस्या के पास है या पूर्णमासी के आसपास है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? 11वें घर में। तो सूर्य कैसे रिजल्ट देगा? आपने पढ़ा, अगर क्रूर ग्रह है तो मैलिफिक रिजल्ट दे सकता है 11वें घर में, लेकिन 11वें घर में हमने ये भी देखा है कि रिजल्ट समय के साथ बढ़ते हैं। तो सूर्य की जो स्थिति है इस जन्मपत्री में, उसके मुताबिक इसको रिजल्ट मिलेंगे। बुध कहाँ बैठा हुआ है? 3रे घर में। बुध अकेला बैठा है, किसके हाउस में बैठा है उस पर निर्भर करेगा। राहु शनि के साथ बैठा है तो शनि के रिजल्ट्स भी उसमें। This ends our video on Astro Lesson 4, in which we have learnt about the rules of prediction with an example on each slide. We will have another video on rules of prediction, which will be Astro Lesson 4a in coming days. Please subscribe, like, share, and do press the bell icon. Keep revising.